मैं अव्यक्त कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज हम अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल में अव्यक्त वर्मा गुरुजी के द्वारा यूजीसी नेट जेआरएफ का अनिवार्य प्रश्न पत्र शिक्षण एवं शोध अभिक्षमता के पाठ्यक्रम को विषय में जानने का प्रयास करेंगे। यूजीसी नेट ने क्या क्या प्रथम प्रश्न पत्र में अनिवार्य सिलेबस के रूप में स्वीकार किया है, तो शिक्षण एवं शोध अभिक्षमता का पाठ्यक्रम पढ़ने का प्रयास करते हैं जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है। तो आइए पढ़ते हैं। इस 10 इकाइयों में इसको विभाजित किया गया है। अच्छा, इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य परीक्षार्थी की शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना है। अतः इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का मूल्यांकन करना है। उनसे अपेक्षा है कि परीक्षार्थी का संज्ञात्मक क्षमता हो, वह प्रदर्शित कर सके। संज्ञात्मक क्षमता में विस्तृत बोध, विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क, संरचना की समझ, निगमनात्मक तथा आगमनात्मक तर्क। परीक्षार्थी से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उच्च शिक्षा में शिक्षण अधिगम का सामान्य ज्ञान हो, सूचना के प्रमुख स्रोतों की सामान्य जानकारी और ज्ञान हो, उन्हें साथ ही साथ लोगों के पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के बीच व्यवहार और जीवन की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए। विस्तृत पाठ्यक्रम इस प्रकार से अब देखते हैं। इकाई 10 भागों में बांटा गया। 10 इकाई में यूजीसी पाठ्यक्रम ने प्रथम प्रश्न पत्र को विभाजित किया है, तो इसको पढ़ते हैं। तो शिक्षण की अवधारणाएं। पहली इकाई क्या है? शिक्षण अभिवृत्ति या शिक्षण अभिक्षमता। तो देखेंगे शिक्षण अवधारणाएं। उद्देश्य शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं तथा मूल अपेक्षाएं, शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताएं, शिक्षण प्रभावात्मक तत्व, शिक्षक सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण, उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धति, स्वयं सप्रभा मोक्ष इत्यादि। शिक्षण सहायक प्रणाली परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी पर आधारित। मूल्यांकन प्रणाली, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित, क्रेडिट में मूल्यांकन, कंप्यूटर पर आधारित शिक्षा परीक्षा, मूल्यांकन पद्धति में नवाचार, मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। अब देखेंगे यूजीसी नेट ने दूसरी प्रश्न पत्र में दूसरी इकाई में क्या क्या पाठ्यक्रम दिया है। तो दूसरी इकाई में शोध अभिक्षमता। शोध का अर्थ, प्रकार और विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद और शोध के उपागम, शोध की पद्धतियाँ, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक। शोध के चरण कौन कौन से होते हैं इस विषय में पढ़ेंगे। शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, शोध में आईसीटी का उपयोग, अनुप्रयोग, शोध नैतिकता। अब तीसरा देखेंगे इकाई क्या है। तो एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना होगा। इकाई 4 में क्या निर्धारित है देखेंगे। संक्षेप, संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण, यानी कम्युनिकेशन वाला है चैप्टर। प्रभावी संप्रेषण, वाचिक एवं गैर वाचिक, अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, जन मीडिया एवं समाज। इकाई 5 में क्या निर्धारित है। तो गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध, गणितीय अभिवृत्ति, अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, ब्याज और छूट, औसत आदि के सवाल भी आपको पढ़ लेना है। तो इकाई 6 में देखेंगे फिर युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरूपाधिक, तर्क का ढांचा, तर्कवाक्य का ढांचा, अवस्था व आकृति, औपचारिक अनौपचारिक युक्ति, दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ, वस्तुअर्थ, विरोध एवं परंपरागत वर्ग। और इसमें देख लेंगे क्या लिखा है। तो युक्ति के प्रकार, हाँ आप पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं, ये देखिए अनिवार्य प्रश्न पत्र प्रथम पाठ्यक्रम, नवीन पाठ्यक्रम स्टडी, प्रथम सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र, शिक्षण और शोध अभियोगिता। तो देखिए अनुरूपताएं, युक्ति के प्रकार, निगमात्मक, आगमनात्मक युक्ति, मूल्यांकन, विशिष्टीकरण,
अनुरूपताएं। वेन का आरेख तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेख का सरल और बहुप्रयोग। भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द अर्थात प्रति, अनुपलब्धि, अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति, हेत्वाभास। इकाई 7 देखेंगे क्या क्या चीज़ें निर्धारित की गई हैं। तो सातवीं इकाई देखेंगे यूजीसी नेट JRF की प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य जो है सामान्य अध्ययन, शिक्षण एवं शोध अभिक्षमता का। सातवीं इकाई में क्या है, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, चित्रवृत्त का वर्णन, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट और रेखा चार्ट और आंकड़ों का मानचित्रण। आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़े और सुशासन। इकाई नंबर 8 देखेंगे क्या है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी की सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली, इंटरनेट, इंस्ट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य, कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें। और उसके बाद देखें क्या लिखा है, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहलें, आईसीटी और सुशासन। ठीक, इसके बाद 9 नंबर देखेंगे क्या लिखा है, तो लोक विकास और पर्यावरण। इकाई 9वीं आप पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट JRF के प्रथम प्रश्न पत्र की। तो क्या पाठ्यक्रम देखेंगे, विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य, मानव और पर्यावरण समव्यवहार, नरजातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव, पर्यावरणात्मक मुद्दे, स्थानीय, क्षेत्रीय, वैश्विक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, ठोस, तरल, वायु, मेडिकल, जोखिमपूर्ण, इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य पर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आयाम, मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव या परिणाम, प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय वन, प्राकृतिक और जोखिम आपदाएं, न्यूनीकरण की युक्तियाँ, पर्यावरण संस्करण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि। इसके बाद यूजीसी नेट JRF के प्रथम प्रश्न पत्र की जो है अनिवार्य पेपर है उसकी 10वीं इकाई देखेंगे क्या पाठ्यक्रम है, उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा, उच्च शिक्षा प्रणाली में देख रहे हैं, उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव, भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यवसायिक, तकनीकी एवं कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य परक एवं पर्यावरण परक शिक्षा, नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। टिप्पणी में देखें क्या लिखा है, विशेष यूनिट मॉडल से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। यह दृष्टिवान विद्यार्थी के लिए ग्राफ चित्र वाले प्रश्न तैयार किए जाएंगे तो दृष्टिवादी विद्यार्थियों के उतने ही अंकों वाले प्रश्न या उत्तरण दिए जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। यूजीसी नेट JRF का प्रथम प्रश्न पत्र का अनिवार्य जो प्रश्न पत्र होता है शिक्षण एवं और शोध अभिक्षमता का, उसमें 10 इकाइयों में पाठ्यक्रम विभाजित किया गया है। 10 इकाइयों के नाम हमने आपको बता दिए। पहली इकाई के नाम क्या है, शिक्षण अभिक्षमता, दूसरी इकाई का नाम क्या देखेंगे, शोध अभिक्षमता, फिर है बोध यानी गद्यांश पर आधारित प्रश्न, फिर संप्रेषण कम्युनिकेशन वही है, गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति रीजनिंग वाले प्रश्न हैं 2। इसके बाद देखेंगे युक्त तर्क है, इसमें रीजनिंग वाले प्रश्न हैं। और 7वीं इकाई में क्या था इसमें देख रहे थे, आंकड़ों की व्याख्या यानी जो है सारणी संबंधित प्रश्न होते हैं। सूचना और संचार आईसीटी पर आधारित देखेंगे। फिर 9वीं इकाई क्या थी, लोक विकास और पर्यावरण। और 10वीं इकाई थी उच्च शिक्षा प्रणाली, शासन प्रशासन एवं राजनीति। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद।